नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब हाईवे पर फ्री होगा टोल टैक्स, इन लोगों के लिए हुई है राहत वाली खबर। गडकरी ने सुनाई है खुशखबरी। अगर आपके भी पास कार है और आप रोजाना हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, अब एक सिस्टम के तहत आपको टोल का भुगतान नहीं करना होगा, यानी बिना किसी टोल के एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पर आपकी गाड़ी फराटा भरेगी। ये सुविधा टैक्सी नंबर वाले वाहनों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये सुविधा केवल प्राइवेट व्हीकल्स वालों को मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि किसी गाड़ी में GNS लगा है, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा है और वह काम कर रहा है, तो उसे उस गाड़ी को रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए किसी तरह का कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें कि GNS एक तरह का जो सैटेलाइट सिस्टम है जो गाड़ियों के लोकेशन की जानकारी देता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे नियम 2008 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि गाड़ी रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करती है तो उसे टोल बदल दिया जाएगा। ये टैक्स उस दूरी के हिसाब से होगा जो गाड़ी ने हकीकत तय की है, यानी हकीकत में जो दूरी तय की, जैसे आप गाड़ी 5 चली, 10 चली, 20 चली, 500 चली, जितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है उतना जो है टैक्स जो है आपसे लिया जाएगा। वही गाड़ी यदि 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है तो उससे टैक्स लिया जाएगा। 20 किलोमीटर से कम चलती है तो कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। टोल टैक्स को GNS नामक टेक्नोलॉजी से वसूला जाएगा। GNS एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है जो गाड़ियों के लोकेशन से जुड़ी जानकारी देता है। वह रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जुलाई में कहा गया था कि कुछ चुनिंदा हाईवेज पर इसकी नई तरह की टोल टैक्स सिस्टम को जल्दी अपनाया जाएगा। इस तकनीकी को GNS नाम दिया गया। अब सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी है। ये तकनीकी फास्टैग के साथ काम करेगी, यानी आपके पास यदि फास्टैग है तब आप इस नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि उन्होंने नया तरीका निकाला जिससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की कोई भी जो है यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, यानी बिना रुके गाड़ियां जो है अपना यहाँ पर टोल वगैरह जो है वो कटवा सकती है। और जो हाईवे के ऊपर जो यहाँ पर जो टोल टैक्स वगैरह होते हैं वो भी हटा लिए जाएंगे। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। ये देखिए, छोटी निवेश योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अगले महीने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियमों में होगा बड़ा बदलाव। नहीं क्या, ये काम तो बंद हो जाएगा अकाउंट। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो है निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल देश में बहुत सी सरकारी बचत योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें बहुत से लोग निवेश करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनी लाडली बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके तहत निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ बदलाव किया गया है जिसको जानना बहुत आपके लिए जरूरी है। इसे लेकर नए नियम 1 अक्टूबर को लागू भी होने जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार बेटी का अकाउंट अब उसके माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर खाता बंद किया जा सकता है। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 इस योजना के तहत बड़ा बदलाव लागू किया जाने वाला है। ये बदलाव ऐसी सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर लागू होगा जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत खोले गए हैं। नए नियमों के अनुसार यदि किसी बच्ची का अकाउंट ऐसे व्यक्ति ने खोला है जिसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे ये अकाउंट जो है अपने माता पिता या फिर अब के माता पिता कानूनी अभिभावकों के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। वही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जो है 8.2% ब्याज दिया जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस प्लान के तहत निवेश करने पर आपको जो है 21 साल की उम्र में 69 लाख रुपए की रकम मिलती है। इसके लिए मौजूदा नियम अनुसार आपको जो है हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होता है। वही मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से यदि इस योजना में 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको जो है कुल रकम 22,50,000 आपकी होगी और आपको जो है 8.2% की दर से 46.77 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। 46 लाख के आसपास का ब्याज मिलेगा। वही 21 साल की होने पर आपकी बेटी को 69 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है छोटी बचत योजनाओं को लेकर। बड़ी खबर सामने आ रही है छोटी बचत योजनाओं को लेकर कि इसमें जो है आपको ये लाभ जो है वो मिलेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर अभी तक आपने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं किया है
तो जल्दी से आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। निवेश नहीं करने पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले अपलोड जो अंडमान की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर उसका नाम अब होगा श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, उसकी राजधानी का नाम जो है श्री विजयपुरम होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में पोर्ट ब्लेयर के इस नए नाम का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के विजन के तहत देश को औपनिवेशिक पहचान से मुक्त करने के लिए हमने जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। अब गुलामी का एक और निशान जो है मिटा दिया गया है। वह इन्होंने पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा कि पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हमारे स्वतंत्रता में जो है इतिहास रहा है। वह यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसेना अड्डा के रूप में काम करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आशंकाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। वही यह वह स्थान है जहाँ पर नेताजी बोस ने जो है तिरंगा का पहले बार फहराया था। वह सेलुलर जेल भी यहीं पर है जहाँ पर वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। तो देश के अंदर जो है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम जो है अभी श्री विजयपुरम कर दिया है। करंट अफेयर के लिए जो खबर जो है यहाँ पर एग्जाम वगैरह में जो है आपके आ सकती है, तो उसमें आप ये सवाल अगर पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें रोजाना इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए।